आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार जीके जीएस भाई प्रबल से बाबू, आप लोगों का जो कर्ज मेरे जीवन में है ना मेरे ऊपर, उसको शायद मैं कह के तो नहीं उतार सकता हूँ, और कितना भी मेहनत कर दूं तब भी नहीं उतार सकता। आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया है, जितना प्यार दिया है, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें आप लोग मजबूती से एक अपने परिवार के जैसे आप लोग खड़े रहे। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं लगातार आपकी क्लास को शूट करने में व्यस्त हूँ, इसीलिए आपके मैसेज का कोई रिस्पॉन्स मैं नहीं दे रहा हूँ। इसके लिए आप लोग हमें प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ठीक है भाई। आप सब लोगों का सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि जब पूरी दुनिया हमारे साथ गलत कर रही है, जब पूरी दुनिया के लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धोखे देने की कोशिश कर रहे हैं, और अलग अलग माध्यम से ऐसे डरपोक लोग, अरे हम कम से कम डरपोक तो नहीं है। अरे तुम्हारी हिम्मत है, तुम आके सामने से फेस तो करो एक बार, तुम्हें पता लग जाएगा कि प्रबल कौन है। मैं बड़ी बड़ी गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं है, और धोखेबाजों का चेहरा देखना नहीं चाहता हूं। तो आप सभी मेरे बब्बर शेर और शेरनियों से अनुरोध है, सब लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर करें। अभी मैं पार्ट 1 में आप लोगों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव पढ़ाया। अब ऐसे टॉपिक में आप लोगों को करा रहा हूं जहां से आपके पेपर में बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। आपने बोला कि कौन सी टॉपिक आप कराने जा रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले को कराने जा रहे हैं, और जिस आप जिले से होंगे और जो जो मेला आपसे संबंधित होगा, या आपके क्षेत्र, आपके जिला, आपके जनपद से संबंधित होगा, ऑफलाइन कमेंट में जरूर करके बताना कि भैया ये मेला हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और मैंने इस मेला को देखा है और घूमा है। तो देखो, सबसे पहला जो फेयर आ जाता है, सबसे पहला जो मेला आ जाता है, वो कौन सा आ जाता है? कुंभ का मेला। कौन सा आ जाता है? कुंभ का मेला। तो सब लोग जानते हैं, वो सब लोग जानते हैं, बहुतों बार मैं आपको बता दिया हूं कि जो कुंभ के मेले की बात करें तो हम ये 4 जगह पे कुंभ के मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रयाग में सेलिब्रेट किया जाता है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे। मध्य प्रदेश के आपके उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे आपके सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे नासिक में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड का हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे सेलिब्रेट किया जाता है। जिसमें से 2 ऐसे जगह हैं जहां पे 12 साल के बाद भी आयोजित किए जाते हैं, 6 साल के भी आयोजित किए जाते हैं। यानी महाकुंभ का भी आयोजन होता है और अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। तो महाकुंभ प्रत्येक 12 साल पे प्रयाग में किया जाता है और हरिद्वार में किया जाता है। यहाँ पे प्रयाग और हरिद्वार में दोनों बार, यानी प्रत्येक 12वें साल भी और प्रत्येक 6वें साल भी। अब चलो, तो कुंभ का मेला कहाँ पे भाई? प्रयाग, जिसको प्रयागराज कहते हैं। प्रत्येक 12वें साल आप क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसी प्रयाग में अर्ध कुंभ को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब? तो प्रत्येक 6वें साल में, प्रत्येक 6वें साल में प्रयाग में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। फिर इसी प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में, प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में माघ मेला का भी आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में माघ मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो प्रयाग से संबंधित 3 महत्वपूर्ण मेला, एक प्रत्येक 12वें साल कुंभ का आयोजन, प्रत्येक 6वें साल अर्ध कुंभ का आयोजन, और प्रत्येक साल माघ महीने में माघ मेला का आयोजन। ये तीनों याद हो गया। अब चलो आ जाते हैं, अब सब लोग फर्रुखाबाद के बारे में जानते होंगे। इसी फर्रुखाबाद से संबंधित मैंने अभी आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियोस में, इसके पहले वाली अभी जो क्लास मैंने लिया यूपीजीके की, उसमें मैंने आपको बताया कि वहां के कौन से महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। अब फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पे एक मेला आपके आयोजित किया जाता है, जिसको रामनगरिया मेला कहते हैं। जिसको किसके नाम से जानते हैं? जिसको रामनगरिया मेला के नाम से जानते हैं। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पे रामनगरिय मेले का आयोजन किया जाता है। अब कौन सा आ जाता है भाई? फिर से फर्रुखाबाद में श्रृंगी रामपुर मेला का आयोजन किया जाता है। श्रृंगी रामपुर मेला का आयोजन किया जाता है, और प्रत्येक साल दशहरा के अवसर पे, प्रत्येक साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे, इन दोनों आपके अवसर पे, इन दोनों आपके अपॉर्चुनिटीज पे, इन दोनों मौके पे श्रृंगी रामपुर मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में आयोजन किया जाता है। अब फिर से फर्रुखाबाद का ही बात आ जाता है, और फर्रुखाबाद में मकनपुर मेले का भी आयोजन किया जाता है। और ये सवाल चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, यूपी आरओ हो,
कोई भी उत्तर प्रदेश की आपकी परीक्षा हो, चाहे आने वाला यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हो, उसमें ये सारे के सारे सवाल आपके कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। ये देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ऐसे ऐसे आपके टॉपिक हैं। तो फर्रुखाबाद में मकनपुर मेला, फिर आपके फर्रुखाबाद में संकिसा में, फर्रुखाबाद के संकिसा में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। फर्रुखाबाद के संकिसा में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। किसके कौन से मेले का आयोजन किया जाता है भाई? तो श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से मेले का भाई? श्रावणी मेले का। तो अब देखो भाई, प्रयागराज में कौन कौन सा कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, माघ मेला। फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला, फर्रुखाबाद में श्रृंगीरामपुर मेला, फर्रुखाबाद में मकनपुर मेला, फर्रुखाबाद में श्रावणी मेला। ये तीनों हो गया भाई। अब चलो आ जाते हैं, अब देखो आप लोग बटेश्वर, यानी आगरा के बटेश्वर में बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। और देखो भारत के कुछ महत्वपूर्ण आपके पशु मेला है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पुष्कर, बिहार में आपके सोनपुर का पशु मेला, और उत्तर प्रदेश में आगरा का बटेश्वर। ये तीनों के तीनों पशुओं से संबंधित आपके मेला है। फिर देखिए भाई, आगरा में फिर से बात कर लेते हैं, तो आगरा में नवरात्रि और गणगौर मेला, आगरा में नवरात्रि और गणगौर मेला। अब कैलाश मेला की बात करते हैं, तो कैलाश मेला कहाँ पे भाई? तो कैलाश मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? आगरा में किया जाता है। आगरा में कौन सी जगह में? तो कैलाश में और सिकंदर में। ठीक है भाई। कैलाश मेला की बात करें तो सावन के तीसरे सोमवार को, सावन के तीसरे सोमवार को, सावन के तीसरे मंडे को, सावन के तीसरे सोमवार को इस कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पे भाई? तो आगरा के दो जगह पे, एक कैलाश और सिकंदर में। तो यानी इसका मतलब आप लोग समझ गए। तो आगरा के दो महत्वपूर्ण मेला, एक बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है, और दूसरा आपके नवरात्रि गणगौर मेला, और तीसरा आपके कैलाश मेला। तो ये तीन महत्वपूर्ण जो आपके मेला है आगरा से संबंधित हो गया। अब कौन सा आ गया भाई? ददरी मेला। अब कौन सा आ गया? ददरी मेला। तो देखो, एक पशु मेला मैंने बताया आगरा की बटेश्वर में, फिर से दूसरा पशु मेला मैं आपको बता रहा हूं कि बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ददरी मेला का आयोजन किया जाता है। और ये ददरी मेला एक तरीके का क्या है? तो एक तरीके का पशु मेला है। ये ददरी मेला एक तरीके का क्या है? तो ददरी मेला एक तरीके का पशु मेला है जो बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे आपके सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे दो मेला, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है। ये 12वां नंबर जो बात है उसमें थोड़ा ध्यान देखिएगा। दोनों एक जैसे नाम, मिलता जुलता आपका नाम है। ये कौन सा है? नौचंदी मेला। ये कौन सा है? नौचंदी मेला। ये नौचंदी मेले की जब हम बात करते हैं तो नौचंदी मेला कब आपके मनाया जाता है? मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। और एक होता है नौचंडी मेला। एक कौन सा होता है? नौचंडी मेला। तो जब नौचंडी मेला की बात करें तो नौचंडी मेला कहां पे आपको देखने को मिलता है? लखनऊ में। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। एक कौन सा हो गया? नौचंदी मेला मेरठ में, फिर नौचंडी ये आपके लखनऊ में। अब कौन सा आ जाता है? कंस मेला। जब हम कंस मेला की बात करें तो कंस मेला का आयोजन कहां पे? तो मथुरा में, और फिर दूसरा आपके फतेहपुर सीकरी में इस कंस मेला का आयोजन किया जाता है। जब हम मुड़िया मेला की बात करते हैं तो मुड़िया मेला कहां पे भाई? तो वृंदावन मथुरा में। देव छठ मेला, कौन सा मेला भाई? देव छठ मेला। तो जब हम देव छठ मेला की बात करते हैं तो मथुरा के दाऊ जी में इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर से एक बार याद कीजिए, अभी तक हमने क्या क्या बताया, याद कर लेना है आज की क्लास में। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है भाई। तो प्रयाग में क्योंकि सारे टॉपिक्स हमको करने हैं, तो जब जब भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी, क्लास तो बंद होगा नहीं। एक दिन हमने बंद करके बहुत अफसोस किया, ना हमें दिन में भूख लगा है, ना हमने खाना खाया है, ना हमें रात भर नींद लगी है, क्योंकि मैं बिना पढ़ाए जीवित नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि ये हमारे जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, ये हमारे जीवन जीने का साधन है। जब तक मैं आपके बीच में मेहनत नहीं करूंगा तब तक मैं जी नहीं सकता हूँ। चाहे लोग करोड़ों रुपया दे दें, 10 लाख का शर्ट पैंट पहना दें, 50 लाख का भोजन खिला दें, लेकिन इन सभी धोखेबाजों का जवाब जरूर मिलेगा। मैं नहीं दूंगा, परिस्थिति, स्थिति, समय सबका जवाब देता है। और ऐसे डरपोकों की ताकत नहीं है हमारे सामने आ जाने की। जानते हो, ये सब बोलता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, और जैसे ही मेरा आवाज सुनता है ना तो थर 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 कांपने लगता है। ये सब बोलता है कि बाप रे बाप,
सबको बर्दाश्त कर पाएंगे, प्रबल सर को नहीं। अरे भाई मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, बहुत ईमानदार आदमी, और ये कहने की बात नहीं है, दिल से ईमानदारी। ये देख लो भाई, ये मेरी फेवरेट शर्ट है, पूरी की पूरी शर्ट फटी हुई है, और आज हमें पता भी नहीं चला कि कब शर्ट फटी, कहां पे शर्ट फटी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बिजी था आप लोगों के लिए कि उसको मैं अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया लाख कोशिश करे रुकने की, हम रुकेंगे नहीं। कैसे रुक सकते? अब पुष्पा राज है साला, झुकेंगे भी नहीं, कैसे झुका सकते? तो ये देख लीजिए, तो प्रयाग की बात करें कुंभ मेला प्रत्येक 12वें साल, प्रयाग की बात करें अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6वें साल, प्रयाग की बात करें माघ मेला प्रत्येक साल माघ मास में, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, श्रृंगीरामपुर मेला फर्रुखाबाद, मकरपुर मेला फर्रुखाबाद, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद। और आप भी जीवन पे ना आंख बंद के किसी के ऊपर विश्वास मत करना कभी भी, और जो भी चिकनी चुपड़ी बातें करे ना वो बहुत खत्म होता है। उस सबका तो कैरेक्टर क्या ही बताऊं, सबको लठ उठा के ना कम से कम बिना काउंट के 1000 लठ मारना चाहिए। चप्पल जूता जितना बरसा सकते उतना बरसा दीजिए। तो आगरा की बात करें तो आगरा में बटेश्वर मेला, आगरा की बात करें नवरात्रि और गणगौर मेला, आपके सावन के तीसरे आपके सोमवार को आगरा में कैलाश मेला। कामचोर लोग, ना मेहनत करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, और जो मतलब नहीं होता एकदम, मतलब उस शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते, वैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो दादरी मेला, पशु मेला ये बलिया में, नौचंदी, अब देखो यहां पे कंफ्यूजन है, नौचंदी मेला मेरठ में और नौचंडी मेला आपके लखनऊ में, कंस मेला मथुरा फतेहपुर सिकड़ी, मुड़िया मेला वृंदावन, देवछठ मेला आपके दाऊजी मथुरा में स्थित। अब कौन सा आ जाता है? हापुड़, हापुड़ सब लोग जानते होंगे भाई, हापुड़ आपके गढ़ मुक्तेश्वर मेला, गढ़ मुक्तेश्वर मेला। और कौन से आपके अवसर पे? कार्तिक पूर्णिमा अवसर पे, बहुत ही वहां पे भैंसों की बुग्गी की दौड़ होती है। तो जो भी बच्चे हापुड़ से जुड़े होंगे आपको जरूर आप लोग हमें बताइएगा, या आसपास से जुड़े होंगे जरूर बताइए। बुग्गी की दौड़ होती है वहां पे, और बहुत बड़े बड़े रईस लोग अपनी बुग्गी लेके उसमें जाते हैं, और उस मेले का अट्रैक्शन होता है। ध्रुपद मेला आपके वाराणसी वृंदावन में। उसके बाद नक कटैया मेला, तो नक कटैया मेला आपके वाराणसी के चितगंज में दशहरा के अवसर पे सेलिब्रेट किया जाता है। सोरो मेला की बात करें तो कासगंज में, सोरो मेला की बात करें कासगंज में। और शाकंभरी देवी मेला की बात करें तो सहारनपुर नवरात्र के अवसर पे, सहारनपुर नवरात्र के अवसर पे शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। तो यहां तक तो याद करा दिया था। तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़, ध्रुपद मेला वाराणसी, नकटैया मेला वाराणसी, सोरो मेला कासगंज, शाकंभरी देवी की बात करें तो सहारनपुर। तो ये ऐसे टॉपिक है। तो 2 टॉपिक मैंने आपको कराए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेला। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेना, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा आप, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जब तक बोर्ड आपका सही नहीं होता है तो इसी तरीके से आपकी क्लास चलेगी। तो अगर आपकी इच्छा हो तो कोऑपरेट करना, नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी बच्चे हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं उनका वेलकम है, जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन्होंने भी विश्वास बताया है, जिन्होंने भी सहयोग और समर्थन जारी रखा, उन सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो एक बार सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया, पूरी बातों को समझा? तो एक एक व्यक्ति जिसको भी टीम प्रबल से प्यार है ऑफलाइन कमेंट करके बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्लास के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।